हम लोग आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो वैम्पायर्स पर बिलीव नहीं करती। पर क्या वैम्पायर्स सच में नहीं होते हैं या ये सिर्फ हमारा मानना है? आज मैं एक ऐसी सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिसे हम नहीं मानते हैं वो भी हमारे आसपास मौजूद हो सकता है। ये कहानी मर्सी ब्राउन नाम की एक लड़की का है। ये घटना 1892 में यूएस के रोड आइलैंड पे घटा था। जॉर्ज और मैरी ब्राउन के घर में लगातार डेथ हो रही थी। इसका कारण ट्यूबरक्लोसिस, जो कि उस समय एक लाइलाज बीमारी थी, उसे बताया गया। साल 1884 में मैरी एलिजा, जो कि मर्सी ब्राउन की मदर थी, उनका डेथ हुआ। उसके कुछ दिनों के अंदर ही उनकी बड़ी बेटी का भी बिल्कुल उसी तरीके से डेथ हो गया। 1891 में मर्सी ब्राउन और उसके भाई एडविन को भी मौत खा गई। उस गांव में मौत का यह सिलसिला बेदस्तूर जारी रहा। लोग मरते रहे। उस समय लोगों का ये मानना था कि गांव में हो रही मौतों का जिम्मेदार मैरी ब्राउन के फैमिली से ही कोई है, क्योंकि उसमें से ही कोई अब वैम्पायर बन चुके हैं। मामले के बहुत बढ़ जाने और लोगों के बहुत जिद करने के कारण उनकी बॉडी को कब्र से निकालने की परमिशन दे दी गई। 17 मार्च 1892 को ये मंजर कैद करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम और मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे। मैरी ब्राउन और उसकी बड़ी बेटी मैरी ऑलिव की बॉडी तो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, पर उसकी छोटी बेटी मर्सी ब्राउन की बॉडी अब भी वैसी ही थी जैसा मानो कि अभी अभी उसे दफनाया गया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक आवाज़ पर अभी तुरंत वो कब्र से निकलकर सबके सामने खड़ी हो जाएगी, जैसे कि वो एक जीवित लड़की है। डॉक्टर्स की टीम ने चेक करने के बाद ये बताया कि मर्सी ब्राउन के दिल में अब भी ताज़ा खून मौजूद है। तो गांव में जो भी घटना घट रही थी, अब गांव वालों ने उसकी जिम्मेदारी मर्सी ब्राउन के ऊपर डाल दी। लोगों का कहना था कि ये वैम्पायर बन चुकी है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरे गांव में मौत का तांडव होगा और हर घर से ये किसी न किसी को मारेगी, सिर्फ और सिर्फ अपना प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि अब ये कोई इंसान नहीं रही। और इसीलिए गांव के लोगों ने मर्सी के बॉडी से उसका दिल और उसका लीवर निकालकर उसे जला दिया। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने इसे मात्र एक अफवाह बताया, तो कुछ लोग इसे वैम्पायर मानते थे। तो ये रही मर्सी ब्राउन की पूरी कहानी। आप मर्सी ब्राउन को क्या मानते हैं? क्या वो सच में एक वैम्पायर बन गई थी? क्या गांव में जो भी मौतें हो रही थी वो उसी के कारण हो रही थी, या ये सब मात्र एक अफवाह थी?